जिला पंचायत सिरदांग 01 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके बीच मुक्ता ह्याकी उर्फ शीला, आपकी परिचित पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपके अमूल्य मत की आकांक्षी 14 व्यास दारमा की आपके आशीर्वाद के रूपी अमूल्य वोट की अभिलाषा के साथ चुनाव निशान केतली पर 24 तारीख को वोट देकर मुक्ता ह्याकी को भारी मतों से विजय बनाएं। आपके वोट की चोट अर्थव्यवस्था को बदलेगी। जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके बीच 01 सिरदांग से आपकी बेटी मुक्ता ह्याकी उर्फ शीला, आपकी परिचित पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मुक्ता ह्याकी, चुनाव निशान केतली पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। सड़क हादसे की डीएम और एसपी ने की स्थल पर जाकर जांच और साथ ही दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा आज घटना स्थल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए मौका मुआयना किया गया। प्राथमिक तौर पर हादसे के कारण मैकेनिकल फॉल्ट होना बताया जा रहा है। इस दौरान घटना स्थल पर पहुंचे डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मोटर पुल के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने उड़ान विभाग को भी मोटर पुल के दोनों ओर सोलर लाइट लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक को घटनास्थल की फोटोग्राफी कर आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। विगत साय जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और स्वास्थ्य कर्मियों को भी उपचार के संबंध में जरूरी निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने बोगटा गांव पहुंचकर हादसे में अपनी जान गंवा चुके मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना व दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया है। आज 6 चिताएं एक साथ जली हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बोला है और पीडब्ल्यूडी से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा बोगटा गांव में हम लोग आए हैं। इसी गांव से लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है। अलग अलग परिवारों से मिले हैं। उन्हें जो तत्काल जो अहेतुक राशि के अलावा जो वाहन दुर्घटना में अनुमन्य राशि है वो हम लोगों ने दी है। इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति हमने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवारों को यथासंभव जो भी जिस भी प्रकार की सहायता हो सके देंगे और उनसे ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम उनके साथ में हैं और उनको सहयोग करेंगे। 06 से छलमा सिलासो, ज्योति पांगू, तंता गांव, रोंगतो, हिमखोला से एकमात्र उम्मीदवार बसुदेवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अनार चुनाव निशान। निवेदक जितेंद्र वर्मा जीतू ने निवेदन किया है कि बसुदेवी को क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में अपना आशीर्वाद दें। गांव की जनता से उन्होंने मांग की है कि चुनाव निशान अनार के चुनाव निशान पर 24 तारीख को वोट देकर भारी मतों से बसुदेवी को क्षेत्र पंचायत ज्योति पांगू 06 से विजय बनाएं। खेला की रहने वाली बिनिका धामी के मकान को भारी खतरा। एनपीसीसी की बनाई गई सड़क से दीवार हुई ध्वस्त दीवार मकान को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में लगातार बरसात बढ़ रही है और मकान के पीछे दरारें पड़ चुकी हैं। मकान के ऊपर लगा पुस्ता भी गिर चुका है और बिनिका धामी के द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय में भी पत्र प्रेषित किया गया था। बिनिका धामी अकेले गांव में रहती हैं। उनके पति बाहर गांव में काम करते हैं। दीवार के क्षतिग्रस्त होने से उनके मकान को पूर्ण रूप से खतरा बना हुआ है। साथ ही बता दें कि सड़क भी धीरे धीरे जगह छोड़ रही है और सड़क का मलबा भी
विनिका धामी के मकान को लील सकता है। एनपीसीसी के अधिकारियों से बात करने पर मालूम चला कि ठेकेदार को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जल्द ही दीवार का निर्माण कर विनिका धामी के मकान को सुरक्षित किया जाए। बता दें कि इस तरह की घटनाएं पहाड़ में लगातार हो रही हैं और एनपीसीसी की लापरवाही हर समय कहीं न कहीं नजर आती है। स्थिति गंभीर है। विनिका धामी का मकान पूर्ण रूप से खतरे में आ चुका है। आज उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की गई है कि प्रशासन संज्ञान ले और इस पर कहीं न कहीं कार्रवाई करके उनके मकान की सुरक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के पटवारी से भी गुजारिश की है वीडियो के माध्यम से कि मेरे क्षेत्र को देखकर इन दीवारों का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में मेरा मकान सुरक्षित रह सके। एनपीसीसी की सड़क से कई मकानों को पूर्व में भी खतरा हो चुका है। नमस्कार, मैं विनिका धामी ग्राम खेलाधुरा से, और ये यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा मकान और ये दीवार है जो आधी दीवार परसों 13 तारीख की सुबह को ही गिर गई थी ये यहाँ पे। तो तब से मैंने विभाग में बात की थी और किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं और मेरे मकान को बहुत खतरा है। अगर पूरी दीवार गिरती है तो ये मेरे डायरेक्ट मेरे ये मकान पे आने वाली है ये दीवार। तो एनपीसीसी के अधिकारी से बात हुई है और एनपीसीसी के अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ठेकेदार को फोन किया है। फोन में ही उन्होंने दीवार को तत्काल लगाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ नहीं आप बात कर लो इनसे, मतलब इसको आप शुरू करवाओ जल्द से जल्द ना। जिला पंचायत क्षेत्र 4 पैया पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु काजल रेखौला बिष्ट को चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। बरसात के शुरू होते ही खोतिला के दीवार के आगे से जो रास्ता बचा था, यानी खोतिला जाने का जो मार्ग बन चुका था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। घटगोला ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और उक्त मार्ग को लील लिया है। साथ ही काली नदी भी पूरे वेग में बह रही है और खोतिला के ऊपर जो गांव को जाने का रास्ता है, उसके नीचे काफी मात्रा में कटान हो चुका है। अगर बरसात बढ़ती है या फिर पानी का उफान अपने लेवल से ऊंचा आता है तो हो सकता है कि उस रास्ते को भी नुकसान पहुंच जाए। पिथौरागढ़ जिले के 9 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पंचायत चुनाव से 72 घंटे पहले होंगे बंद। धारचूला में पंचायत चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व जिला अधिकारी धारचूला नेपाल की आपसी सहमति से ये पुल बंद रहेंगे। पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला में कुल 8 पुल से नेपाल भारत का आवागमन रहता है। धारचूला का पहला पुल धारचूला और धारचूला को जोड़ने वाला सबसे पुराना पुल धारचूला में स्थित है। इसके बाद बड़गांव पुल कुलागाड़ के समीप है, फिर रोंगती का पुल, उसके उपरांत गस्कू का पुल, फिर मलघाट में एक झूला पुल। इस तरह सीतापुल में लिपुलेख सड़क मार्ग के गरब्यांग में भी एक पुल है जो कि नेपाल की व्यापारिक मंडी छांगरू तिनकर को जोड़ता है। साथ ही जौलजीवी में एक अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल और बलवागुड में भी एक पुल यातायात आवागमन के लिए पैदल आवागमन के लिए बना है। पंचायत चुनाव में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के दिशा निर्देश व धारचूला के अनिल पौडेल जिलाधिकारी नेपाल के अनुसार पंचायत चुनाव में उक्त सीमाओं 72 घंटे पहले सील कर दी जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से समन्वय समिति की बैठक में उक्त चर्चा पर आम सहमति बनी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के झूलाघाट पुल में को भी बंद कर दिया जाएगा। उक्त दिवस में पूर्ण रूप से पुल बंद रहेंगे। कुल मिला के जिले के पिथौरागढ़ के 9 पुल बंद रहेंगे।
स्थानीय व्यवसाय करने वाले, रोजगार के लिए आह्वान करने वाले नेपाली नागरिक व अन्य लोगों के लिए 72 घंटे बड़ी मुश्किलों से गुजरेंगे। हजारों नेपाली नागरिक धारचूला के बाजार में रोजगार व सामग्री आदि के लिए आवागमन करते हैं। पुलों के बंद से बाजार सुनसान हो जाएगा, साथ ही काम भी बंद रहेंगे व अन्य काम भी प्रभावित होंगे। जिला पंचायत 02 खेला पिथौरागढ़ से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव निशान कुल्हाड़ी लेकर पूजा रौकाया आपके बीच मत लेने आई है। कुल्हाड़ी के सामने मोहर लगाकर पूजा रौकाया को भारी मतों से विजय बनाए। योग्य, कर्मठ, शिक्षित, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी पूजा रौकाया जिला पंचायत 02 खेला पिथौरागढ़ से आपके सम्मुख वोट की अपील करते हैं। आपका वोट पूजा रौकाया योग, कर्मठ, शिक्षित, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी को जाना चाहिए। चुनाव निशान कुल्हाड़ी, चुनाव निशान कुल्हाड़ी पूजा रौकाया जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जिला पंचायत 02 खेला से आपके बीच चुनाव निशान कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में मोहर लगाकर पूजा रौकाया को भारी मतों से विजयी बनाए। Please do like, share and subscribe DCL News.